Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. Evolution. Evolution. जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारा शहर श्री विजयपुरम, उसके जो लाइट हाउस जंक्शन है, हम वहां पे खड़े हैं। आप देख सकते हो बगल में मेरे कोऑपरेटिव बैंक है, उस तरफ LIC की बिल्डिंग है, अंबेडकर हॉल और पुराना लाइट हाउस। आज सुबह सुबह यहाँ पर तकरीबन 7:20 के आसपास एक बहुत ही भीषण सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। आप इस ऑटो की कंडीशन देखिए। हम सबसे पहले आपको इस ऑटो का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाते हैं। यह है S सीरीज में 3155 और इस ऑटो की दुर्दशा आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हो। इसकी भिड़ंत जो है, ये जो सामने मेरे सामने ये जो STS की ट्रैवलर बस खड़ी है, इसके साथ होती है। और इस ट्रैवलर बस का जो सामने का दाहिने वाला हिस्सा है, इसकी हालत पर आप एक नज़र डालिए। और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर P सीरीज में 7820 है, जो बाजार से अबरडीन बाजार से 11 चरमा के रूट पर चलती है। सुबह सुबह 7:20 में मामला यूँ होता है, हम आपको बता दें, मामला यूँ होता है कि STS बस जो है अपने बस टर्मिनस बस अड्डे से छोड़ के 11 चरमा जाने के लिए अंदर के तरफ से सीशोर रोड वहां से होते हुए जो है इस तरफ आ रही होती है। और ऑटो वाला जो है MA रोड फिनिक्स बे से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होता है, और तभी बीच जंक्शन में इनकी भिड़ंत होती है। और ये भिड़ंत भी इतनी खतरनाक होती है, आप देख सकते हो ऑटो का पुर्जा टूटकर सड़क में बिखर जाता है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि बस ड्राइवर के अनुसार वो जो है अपनी गति से ही सेंट मैरी स्कूल की तरफ से आ रहा होता है, और जब उसे दिखाई पड़ता है कि ऊपर से एक ऑटो वाला आ रहा है, वो रोकने का कोशिश करता है, मगर उसके अनुसार जो है उसके बाएं तरफ में एक कार होती है, और अगर वो लेफ्ट की तरफ काटता तो कार वाले को नुकसान हो सकता था। इसलिए उसने सडन ब्रेक मारने की कोशिश की, मगर उसमें असफल रहा। उसके अनुसार ब्रेक नहीं लगता है, और ऑटो जो है उसके सामने पड़ जाने की वजह से सीधे ऑटो में इतनी जोर की टक्कर मारता है कि ऑटो वाला बुरी तरह जख्मी हो जाता है। हम आपको बता दें कि ऑटो वाले को इस वक्त तुरंत जो है जीबी पंत अस्पताल लेके जाया गया है। और जैसे ही इसकी सूचना मिलती है तो हमारी PS अबरडीन से पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले आ जाते हैं, और अब इस ऑटो को लेके जाने के लिए ट्रैफिक की जो टो गाड़ी है वो भी यहाँ पे आ चुकी है, और ऑटो को सीज किया जाएगा, बस को भी सीज किया जाएगा, और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चलेगी, जांच होगी, पता लगाया जाएगा किसकी गलती थी, और उसके अनुसार जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वह की जाएगी। जब हमने यहाँ पे बहुत सारे ऑटो वाले भी जमा हो चुके हैं, हम ये बात देखते हैं कि जब भी ऑटो का कोई मसला होता है तो उनके ऑटो वाले भी यहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। कुछ ऑटो वालों के अनुसार जो है ऑटो अपनी ही गति से आ रहा था, और ये जो STS ड्राइवर है इसकी गति फास्ट थी, तेज थी, चाहते तो दोनों रुक सकते थे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ।
ऑटो भी अपनी धुन में निकला, ऑटो भी अपनी ही गति में चला, उसने ब्रेक नहीं लगाए। मगर ऑटो वाले के अनुसार उसके पास इतना समय था कि वो पार हो सकता था, मगर रफ्तार की वजह से जो है एसटीएस ड्राइवर, जिसमें कोई भी पैसेंजर मौजूद नहीं था, अभी के अभी वो बस अड्डे से निकला ही था पैसेंजर लेने के लिए, उसमें सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर था। इस वजह से कोई भी पैसेंजर की हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है, मगर अपनी धुन में होने की वजह से ये ठोकर लगती है। वो चाहता तो पहले रुक सकता था। अभी थोड़ी देर पहले ही जो है जो सिग्नल में जो ट्रैफिक पर्सन होता है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन यही ट्रैफिक पर्सन की मौजूदगी अगर सुबह से ही रहती तो हो सकता है कि ये मामला रुक सकता था। आपने देखा अभी ट्रैफिक की जो टो गाड़ी है ऑटो को अपने साथ लेकर गई है ताकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, यहाँ पे सड़क में गाड़ियों की आवाजाही में कोई तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो, इसलिए ऑटो को जो है यहाँ से हटा दिया गया है। अपने समय के अनुसार जो है ट्रैफिक पर्सनल पहुंच जाते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हम कई बार इस बात को हमने जोर दिया है और ये निवेदन भी किया है कि कुछ जगहों पर जो है ट्रैफिक पर्सनल की उपस्थिति अगर 24 घंटे हो तो ऐसे हादसों से हम बच सकते हैं। हमने कई बार इस बात पे जोर दिया है कि चाहे शिफ्ट वाइज ही क्यों ना हो, मगर कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे 24 घंटा ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी होनी बहुत जरूरी है। अभी सुबह का ही मसला है, हम जानते हैं ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती है, मगर उसके बावजूद भी जो है ये एक भीषण सड़क दुर्घटना हमें देखने को मिला है। और अगर पुलिस पर्सनल ड्यूटी पर ना भी हो तो अगर ये जो सिग्नल लाइट्स है जो हमारे शहर के कई जगहों पर खासकर जंक्शंस में लगे हुए हैं वे भी काम नहीं करते हैं, अगर इनको भी एक्टिवेट कर दिया जाए तो ऐसे सड़क दुर्घटनाओं पे काबू पाया जा सकता है। देखिए ये जो हादसा हुआ है ये बीचों बीच एकदम जहां पे हमारी पुलिस पर्सनल इस वक्त ड्यूटी दे रही है खड़ी है ठीक वहीं पर होता है। तो या तो अगर पुलिस पर्सन यहाँ वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद रहता या सिग्नल लाइट्स काम कर रहे होते तो डेफिनेटली ऐसी सड़क दुर्घटना को रोका जा सकता था। अब इसमें कसूर किसका है नहीं है, ऑटो वाले अपने पक्ष में बात कर रहे हैं, बस का ड्राइवर अपनी पक्ष में बात कर रहा है, मगर हमारी पुलिस जो है डेफिनेटली जांच पड़ताल में ये पता लगा ही लेगी कि आखिर कसूर किसका है। क्या ऑटो वाले ने या बस वाले ड्राइवर ने, किसी ने भी नशा कर रखा है किसी भी प्रकार का, या किसी को कोई किसी प्रकार की मानसिक परेशानी है, ऐसी कई सारी बातें हैं जिनका पता लगाना बहुत जरूरी है। और डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी इमारतें हैं, दफ्तर हैं जहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस भी हमारे पुलिस विभाग को मिल सकती है जिससे वे पता लगा सकते हैं कि आखिर इस सड़क दुर्घटना होने का मुख्य वजह क्या है। इन्हीं सब बातों को हम अक्सर जोर देते हैं और आप सबसे ये निवेदन करते हैं कि देखिए दुर्घटनाओं का या हादसों का कोई समय नहीं होता है, कोई जगह नहीं होता है। जब हम एक बार सड़क पर निकल जाते हैं तो हमें पूरी तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, खुद की सुरक्षा की भी और औरों की सुरक्षा की भी। हमें यह भी पता चला है कि ये भिड़ंत इतनी खतरनाक थी जिसमें ऑटो वाले को जो है सर में काफी बुरी तरह चोट लगता है और ये दुर्घटना वहाँ बीच सड़क में होती है, मगर ऑटो यहाँ साइड में आके खड़ी हो जाती है और ऑटो का जो हैंडल है वो उसके साइड की बॉडी में धंस जाता है। और वहीं जो बस ड्राइवर है वो वहाँ नहीं रुकता है, ये इस जगह आकर रुकता है। और यहाँ रुकते वक्त भी आप देख सकते हो ये जो फुटपाथ बनाया गया है इससे को ठोकर मारता है और ये हिस्सा भी टूट जाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर बस ड्राइवर इस तरीके से गाड़ी क्यों चला रहा था। वहां चलिए एक्सीडेंट हुआ, लेकिन फिर यहाँ पर आकर इस फुटपाथ को ठोकर मारने की क्या वजह थी? क्या उसकी आंखों में किसी प्रकार की तकलीफ है जिससे उसे सब कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा? ऐसी बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, जांच होगी जिससे पता लगाया जा पाएगा हमारे ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा कि आखिर ये गलती किसकी थी। हम पुलिस स्टेशन भी जाएंगे और पता लगाएंगे कि वहां से क्या रिपोर्ट मिली है, उसकी हम आप लोगों को अपडेट देंगे। और एक प्रयास हम करेंगे अस्पताल भी जाने का और पता लगाने का कि जो ऑटो वाला है उसकी स्थिति कैसी है। लेकिन जाने से पहले हम आप लोगों को अवश्य ये बताना चाहेंगे कि कृपया करके जब आप सड़क पर निकलें तो बहुत ही ध्यानपूर्वक निकलें। जब हम अपनी सड़कों पर निकलते हैं तो हमें चौकन्ना रहना चाहिए, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अगर 2 पहिया वाहन पर हम चल रहे हैं तो
हमें अपनी गाड़ियों के पेपर्स को अप टू डेट रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की चालान से हम बच सकें। हमें हेलमेट पहनना चाहिए, अपने साथ जो पीली राइडर है उनको भी हेलमेट पहनाना चाहिए, गाड़ी को सीमित गति में चलाना चाहिए, इतनी गति में कि हम जो है उसे किसी भी परिस्थिति में उस पर नियंत्रण पा सके। अगर हम 4 पहिया वाहन चलाते हैं तो सबसे पहले बैठते साथ हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए। नशे की हालत में तो बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार की अगर हमें मानसिक तकलीफ है तो हमें गाड़ियां नहीं चलानी चाहिए। अगर हम ऐसे कुछ चंद बातों का ध्यान देंगे और सावधानी बरतेंगे तो यकीन मानिए हमारे द्वीपों में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं पर हम काबू पा सकते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में काबू पाने से हमारे ही द्वीपों में हमारे लोगों की जान बचेगी, वे चोटिल होने से बचेंगे, उनकी जान व माल दोनों को नुकसान होने से हम बचा पाएंगे। तो ये सिर्फ ट्रैफिक विभाग का या पुलिस कर्मियों का नहीं, ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सावधानी से नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएं और सड़कों का सही इस्तेमाल करें। तो अभी हम जीबी पंत अस्पताल पहुंचे और हम जो है उसका जो मेन गेट है ठीक उसके बाहर खड़े हैं और हम आपको बता दें कि जो ऑटो ड्राइवर है उसे यहाँ पर लाया गया है चिकित्सा के लिए। और अभी हमें जो ऊपरी जानकारी मिली है और कुछ सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला है ऑटो ड्राइवर है उसे काफ़ी जोर की चोट लगी है उसके पसली में और उसके सर में भी गंभीर चोट लगी है। उनको जो है फटाफट यहाँ पे लाते साथ मरहम पट्टी की गई है, उनको उनका एक्सरे निकाला गया है, अभी उनको सर्जिकल वार्ड में एडमिट किया जाएगा। ये हमें अब तक की जानकारी मिली है। यही हम कहते हैं कि ज़रा सी लापरवाही और एक इंसान को कितनी तकलीफ होती है। उनका ऑटो का क्या हाल है ये तो आप लोगों ने देख ही लिया। साथ ही अब उसका शारीरिक तौर पर उस इंसान को कितनी तकलीफ होने वाली है अगले दिनों तक, ये एक अलग मसला है। अभी हम जानते हैं कि ऑटो वालों की उतनी अच्छी आमदनी नहीं होती है, वो रोज जो कमाते हैं उसी से वे जो है अपना घर परिवार को चलाते हैं। अभी न जाने कितने दिन उनको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, जब उनकी आमदनी नहीं होगी तो उनका घर का खर्चा वगैरह कैसा चलेगा, उनका भी परिवार होगा, बच्चे होंगे, उनकी भी ज़रूरतें होंगी। ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारी ज़रा सी लापरवाही की वजह से हमारा खुद का नुकसान तो होता है, साथ ही सामने वाले जिसके साथ ये भिड़ंत होती है उनको भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमारी ट्रैफिक विभाग जो है लगातार इस पे जागरूकता फैलाते रहती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जब ऐसे सड़क दुर्घटनाओं का मामला होता है तो आप लोगों को हम जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि यह कितनी ज़रूरी है। जब हम लोगों से निवेदन करते हैं कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाया करो तो आप यकीन नहीं करोगे कितने प्रकार की टिप्पणियां हमें सुनने को मिलती है। हमारे पुलिस विभाग को जो है जोर देने की ज़रूरत है। अभी सुबह सुबह अगर वहाँ पे या तो ट्रैफिक लाइट्स काम कर रहे होते या वहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर नियुक्त रहता तो हो सकता है कि आज के इस हादसे से बचा जा सकता था। तो कहीं ना कहीं हमारे ट्रैफिक विभाग को भी जो है अब जिम्मेदारी लेने का समय है कि वे जो है ट्रैफिक में जो कमियां हैं उनको पूरी करें। कई सारे कमेंट्स में भी हम देखते हैं कि लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हो। वैसे पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि इनकी संख्या बेशक बढ़ी है, कई जगहों पे जहां कभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं दिखते थे अब वहां पर भी दिखते हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे पुलिसकर्मी जो है लगातार चालान भी कर रहे हैं, जगह जगह पर चालान भी कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद ये सड़क दुर्घटनाएं होने कम नहीं हो रही है। तो इसकी मुख्य वजह है सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं जागरूक होना है हमें। डेफिनेटली लोगों की भी ये मांग है कि अंडमान निकोबार में मैक्सिमम जगह पर जो है ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स दी गई है, मगर वहां पर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उनको एक्टिवेट करना चाहिए और जिन जगह पर नहीं है वहां पर लगानी चाहिए। लोगों को भी जो है एक बार अगर ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स लग जाए तो लाइट्स के डायरेक्शन के अनुसार ही गाड़ी चलानी चाहिए। बेशक अब यह हाई टाइम है कि अब सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाना न सिर्फ हमारे ट्रैफिक विभाग बल्कि आम जनता का भी कर्तव्य है कि हम इसको लेकर जागरूक हो जाए, ताकि ऐसी जो दुर्घटनाएं होती है इससे हम खुद भी बच सके, औरों को भी बचा सके। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।